डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें आइए सबसे पहले जो है हम यहाँ पर रुख करते हैं केरल का। तो यहाँ पर कहीं कहीं हो सकती है भारी बरसात। इसके बाद अब आइए आपको जानकारी देते हैं हम तमिलनाडु पुडुचेरी की। तो यहाँ पर भी कहीं कहीं भारी बारिश जो है वो संभव है। इसके बाद अब बारी आती है पूर्वी राजस्थान के बारे में जानने की। तो यहाँ पर चल सकती हैं गरज के साथ तेज हवाएं। और अब आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश पर। तो यहाँ पर कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। और अंत में आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं लक्षद्वीप की। तो यहाँ पर तटीय इलाकों में हालात रह सकते हैं प्रतिकूल, मछुआरे रहे सतर्क। तो 5 बड़ी खबरों के बाद अब आइए रुक कर लेते हैं हम यहाँ पर अपनी एआई एंकर भूमिका और उनसे जानते हैं मौसम अलर्ट। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। आज के मौसम अलर्ट में सभी क्षेत्रों के लिए नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। केरल में कहीं कहीं भारी बारिश और तटीय इलाकों में प्रतिकूल हालात। तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं। लक्षद्वीप में तटीय इलाकों में प्रतिकूल हालात। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मौसम अलर्ट के बारे में आपने जानकारी दी। इसके साथ ही आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की। यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। और इसमें सबसे पहले जो है वो हम बात करने वाले हैं जो हमारे उत्तर पश्चिम भारत के पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर में जो है फिलहाल के लिए बरसात की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। बात करें मैदानी हिस्सों की तो यहाँ पर हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहाँ बरसात का अनुमान है, तो पंजाब और चंडीगढ़ में जो है फिलहाल के लिए मौसम साफ बना रहेगा। इसके बाद अब बारी आती है आपको जानकारी देने की पूर्वी भारत के बारे में। तो यहाँ पर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में जहाँ कई जगह बरसात हो सकती है, तो बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों के अंदर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह से लेकर कहीं कहीं तक वर्षा जो है वो संभव है। इसके बाद दक्षिण भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी जो है वो कई जगह वर्षा हो सकती है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी जो है वो वर्षा होने की संभावना है। लेकिन केरल और लक्षद्वीप के अधिकतर हिस्सों में जो है वो वर्षा की संभावना बनी हुई है। अब बारी आती है पश्चिमी भारत के बारे में बात करने की। तो यहाँ पर कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में जहाँ पर बरसात हो सकती है। इसी के साथ गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ भी पीछे नहीं है, यहाँ पर भी वर्षा की संभावना है। अंत में मध्य भारत के लगभग सभी हिस्सों, पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी कई जगह बरसात की संभावनाएं हैं। अब आइए बात कर लेते हैं मौसम की चाल के बारे में। यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां कहां बरसे बादल, इसमें जो है वो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से। तो यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान जो है वो बादल बरसे थे। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली सहित पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में भी जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात हुई है। हम आपको जानकारी दे रहे हैं मौसम की चाल के बारे में। इसके बाद अब बारी आती है बात करने की पूर्वी भारत के बारे में। तो यहाँ पर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में जहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा हुई थी, तो वहीं पूर्वोत्तर भारत के भी सभी राज्यों में जो है वो बादल बरसे थे। दक्षिण भारत का अब रुख कर लेते हैं। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बरसात
देखने को मिली पिछले 24 घंटों के दौरान। और ये जो तमाम हमारे इलाके हैं, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, कर्नाटक के भीतरी और तटीय इलाके सहित लक्षद्वीप, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे थे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पश्चिम भारत की, तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे। तो वहीं मध्य भारत में पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश सहित विदर्भ में बरसात हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम की स्थिति सामान्य रूप से साफ देखने को मिली। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 30 सितंबर 2024 तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में किस प्रकार की रही अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत से। तो पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा जो है वो दर्ज किया गया। अब बारी आती है दक्षिण भारत की, तो तमिलनाडु और पुडुचेरी में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा और केरल में भी इसी प्रकार की स्थिति जो है वो देखने को मिली। अब पूर्वी भारत की अगर हम बात करें, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और बिहार की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान में जो है वो 5.1 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार का अधिकतम तापमान जो है वो दर्ज किया गया। और अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं गुजरात की और पश्चिमी मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में जो है 5.1 डिग्री सेल्सियस की कमी जो है वो दर्ज की गई है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं अधिकतम तापमान के बारे में। और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर तटीय आंध्र प्रदेश की, जो दक्षिण भारत में हमारा आता है। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5.1 डिग्री सेल्सियस कम आंका गया है। तो वहीं देश भर में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के पोखरण में 41.7 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया। अब अधिकतम के बाद आती है बारी न्यूनतम तापमान की। तो जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगित के अंदर जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इसी प्रकार की न्यूनतम तापमान की स्थिति देखने को मिली। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में जो है वो न्यूनतम तापमान 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक मापा गया है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी अधिक न्यूनतम तापमान की स्थिति इसी प्रकार की देखने को मिली, यानी कि न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले बढ़ा हुआ दर्ज किया गया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ की। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान की स्थिति यही रही, यानी कि यहाँ पर भी 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया। पूर्वोत्तर भारत की बात कर लेते हैं। असम और मेघालय में भी यही स्थिति देखने को मिली है न्यूनतम तापमान की, यानी कि 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी बढ़ा हुआ दर्ज किया गया है। तो वहीं गुजरात के दीसा में न्यूनतम तापमान जो है वो देश भर के मुकाबले 19.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब आइए बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं देश भर के शेष राज्यों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान की स्थिति को।
मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। मिले 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 हाथ, छुआ जिसे करेगा याद। मिले 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 हाथ, हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विचगियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा, अधिक सुरक्षा। ऑलराउंडर हो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। और अब आइए जान लेते हैं वायु गुणवत्ता का हाल हमारी एआई एंकर भूमि के साथ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 64 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता बहुत अच्छी श्रेणी में रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 26 दर्ज किया गया। मुंबई की वायु गुणवत्ता भी बहुत अच्छी श्रेणी में रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 26 दर्ज किया गया। कोलकाता में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया। लखनऊ की वायु गुणवत्ता बहुत अच्छी श्रेणी में रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 38 दर्ज किया गया। पटना की वायु गुणवत्ता भी बहुत अच्छी श्रेणी में रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 44 दर्ज किया गया। हैदराबाद की वायु गुणवत्ता बहुत अच्छी श्रेणी में रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 21 दर्ज किया गया। अहमदाबाद की वायु गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की वायु गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 51 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया भूमि। वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर वायु की स्थिति बताने के लिए देश के अलग अलग शहरों की। आइए बढ़ते हैं आगे मौसम खबर में और जानते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, यानी कि आप कहां कहां जा सकते हैं, वहां के मौसम और तापमान का हाल जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आइए यहां पर शुरुआत करते हैं हम लेह लद्दाख से। तो यहां पर रविवार से लेके बुधवार तक का हम मौसम और तापमान का हाल आपको बताएंगे। तो मौसम इस प्रकार है कि रविवार और सोमवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर धूप रहेगी। अधिकतम तापमान की स्थिति में नजर डालें तो चारों दिन एक जैसे अधिकतम तापमान यानी कि 23 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा सकता है। अब बारी आती है हिमाचल प्रदेश के शिमला का रुख करने की। तो रविवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर धूप खिल जाएगी। बुधवार को एक बार फिर से बदली की स्थिति हो जाएगी। अधिकतम तापमान रहेगा रविवार और सोमवार को 26 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को 27, बुधवार को एक बार फिर से 26 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 15 और 16 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत ही दर्ज किया जा सकता है। अब इसके बाद अब बारी आती है बढ़ने के आगे और बात कर लेते हैं उत्तराखंड के गंगोत्री की। चारों ही दिन यहाँ पर रविवार से लेकर बुधवार तक जो है वो अच्छी खासी धूप जो है वो खिली रहेगी। अधिकतम तापमान पे अगर नजर डालें तो यहाँ पर 6.8, 7.9, 8.4 और 7.6 अधिकतम तापमान रहेगा। न्यूनतम तापमान -3.2, -2.2, -0.9 और -2.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है। बिहार के नालंदा की अगर बात करें तो रविवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर बिजली की चमक के साथ जो है वो वर्षा होने की संभावना है। बुधवार को यहाँ पर बादल छा जाएंगे। अधिकतम तापमान 33 और 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26 और 25 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। देश में आप कहां कहां जा सकते हैं, वहां का तापमान और मौसम का हाल आपके लिए पता होना बेहद जरूरी है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी का ये कर लेते हैं रुख। जो लोग वहां रहते हैं या अगर आप जाने का प्लान बना रहे हैं तो रविवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर बरसात होगी। बुधवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान एक ही जैसे बने रहेंगे चारों दिन यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान में भी किसी तरीके का कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। चारों दिन एक जैसे बने रहेंगे यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा सकता है।
अब बात करते हैं नागालैंड के कोहिमा की। रविवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर बादल जो है वो छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 24, 23 और 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। रविवार को न्यूनतम तापमान यहाँ पर होगा 16 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सोमवार से लेकर बुधवार तक न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की होगी बढ़ोतरी और वो हो जाएगा 17 डिग्री सेल्सियस पर। और इसके बाद अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन की। तो रविवार से लेकर बुधवार तक अगर आप उज्जैन का रुख करना चाहते हैं तो वहां पर बादल की स्थिति जो है वो बनी रहेगी, यानी कि बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 31, 29, 30 और 31 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान रविवार और सोमवार को एक जैसे यानी कि 23 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार और बुधवार को एक जैसे बने रहेंगे यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस वहां पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं दक्षिण भारत के कर्नाटक के मैसूर की। लगातार बरसात जो है वो दक्षिण भारत में हो रही है। रविवार से लेकर बुधवार तक भी यहाँ पर बरसात का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। अधिकतम तापमान 30 और 31 डिग्री सेल्सियस, रविवार और सोमवार को 30, मंगलवार और बुधवार को 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लेकिन न्यूनतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं केरल के कोट्टायम की। तो यहाँ पर भी बरसात का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। रविवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर बरसात होगी। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है। तो ये अभी हमने आपको जानकारी दी है पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में कि देश में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वहाँ के मौसम और तापमान का हाल किस प्रकार का रहने वाला है। तमिलनाडु के ऊटी की आइए अब कर लेते हैं बात। रविवार और सोमवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। मंगलवार को यहाँ पर होगी बरसात। बुधवार को एक बार फिर से हो जाएगी बादलों की स्थिति। और अधिकतम तापमान पर आइए डालते हैं नजर। रविवार और सोमवार को होगा 21 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार और बुधवार को अधिकतम तापमान में होगी 1 डिग्री की गिरावट और हो जाएगा 20। न्यूनतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे यानी कि 11 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा सकता है। ये थी पर्यटन पूर्वानुमान की जानकारी। अब आइए बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं हमारे AI एंकर कृष का और उनसे खेती किसानी से संबंधित लेते हैं कुछ विशेष जानकारियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और झारखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश के किसान इस समय फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली जैसी गोभी वर्गीय सब्जियों की नर्सरी लगाते रहे। वहीं असम के पहाड़ी इलाकों में इस समय रब्बी मक्के की बुवाई कर लें। वहीं असम के ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में फूल गोभी, ब्रोकली और बैंगन की मध्य मौसमी किस्मों की नर्सरी की बुवाई जारी रखें। बराक घाटी इलाके के किसान भी इस समय पत्ता गोभी और बैंगन की नर्सरी लगाएं। यदि मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके की बात करें तो यहां मक्के की बुवाई जारी रखें। वहीं मेघालय में इस समय मुख्य खेतों में पत्ता गोभी, फूल गोभी और बैंगन की रोपाई जारी रखें। इसके साथ ही यहां खड़ी फसलों में उचित जल निकासी बनाए रखें। मिजोरम के किसान इस समय तैयार झूम धान की कटाई करें। इसके अलावा यहां पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली की नर्सरी लगाएं। वहीं मणिपुर की बात करें तो यहां के किसान अदरक की खुदाई करें। इसके साथ ही यहां इस समय तैयार फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और गांठ गोभी की कटाई करें। मणिपुर में ही ये समय प्याज, लहसुन, धनिया, मूली और गाजर की बुवाई के लिए उपयुक्त है। वहीं नागालैंड के किसान इस समय जल्दी तैयार होने वाली झूम धान की किस्मों की कटाई का काम शुरू करें और काटी गई उपज को सुरक्षित जगह पर रखें। वहीं पश्चिम बंगाल के तटीय खारे क्षेत्र में पान के बगीचे और शुरुआती सर्दियों की सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। वहीं पश्चिम बंगाल के नए जलोढ़ क्षेत्र में धान के खेतों से अतिरिक्त पानी निकाल दें। वहीं झारखंड के पश्चिमी पठारी क्षेत्र में इस समय धान, उड़द, मूंग, अरहर और मक्का के खेतों से बारिश का पानी बाहर निकालने की व्यवस्था करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कृष, हमें खेती किसानी से संबंधित तमाम जानकारियां देने के लिए। इसी के साथ आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे
और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। तो किसान भाइयों बहनों, आज हम बात करने वाले हैं धनिया के बारे में। जी हाँ, धनिया की खेती दो प्रकार से की जा सकती है, एक तो पत्ती के लिए और दूसरा बीज के लिए। तो आप किस तरह से करना चाहते हैं धनिया की खेती, कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको आपने विशेषकर ध्यान में रखना है धनिया की खेती के दौरान, आइए देखते हैं तमाम जानकारियां इस खास रिपोर्ट में। धनिया की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले, साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो अभी आपने धनिया से संबंधित तमाम खास जानकारियां हासिल की। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि आज के मौसम खबर में जो भी आपके साथ जानकारियां हमने साझा की हैं वो आपके ज़रूर काम आएंगी। लेकिन अगर आप मौसम खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहाँ जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, अपना रखिए ख्याल। नमस्कार।